लेकर के आपके आश्रम पर आया हूँ, वो भी धरोहर के रूप में आपको देने के लिए आया हूँ कि बार बार मैं तुम्हें समझाई, बार बार मैं तुम्हें समझाई, जाने अनाथ ले अपना। मैं बारंबार तुमसे कह रहा हूँ, धरोहर के स्वरूप में एक पुत्र को लेकर के आया हूँ, जो तुम्हें कर कमलों में सौंपने के लिए आया हूँ। इस आश्रम पर इस पुत्र को लालन पालन करना और अच्छी अच्छी विद्याएं सिखाना गुरुदेव। धन्य हो भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधारण है प्रभु। लाओ भगवान, ये तो बड़ा तेजस्वी बालक और होनहार बालक है भगवान। धन्य हो प्रभु। परंतु भगवान शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। भगवान बहुत बड़ा तेजस्वी बालक है भगवान, और रहे जगत पिता है जगता धर, ये शिव का पुत्र दुलारा है। और रहे जगत पिता है जगता धर, ये शिव का पुत्र दुलारा है। और विधि पूर्वक करूं पालन पोषण, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। और विधि पूर्वक करूं पालन पोषण, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। हे जगत पितामह, जिस पुत्र को धरोहर के स्वरूप में मेरे समीप लेकर के आए हो भगवान, ये तो भगवान भोलेनाथ का पुत्र है भगवान। वाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वास्तव में आप त्रिकालदर्शी हैं, जो इस पुत्र को भी पहचान गए। धन्य हो भगवान। इस बालक का विधि पूर्वक मैं पालन पोषण करूंगा और अपने हाथों से स्वयं शिक्षा दीक्षा प्रदान कराऊंगा भगवान। हाँ दैत्य गुरु। परंतु कृपा करके भगवान ये बतलाएं कि आपके मुखार बिंद से इस बालक का नामोकरण क्या हुआ है भगवान? क्यों नहीं गुरुवर, अवश्य बतलाऊंगा कि इस पुत्र का क्या नाम है। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये भगवान भोलेनाथ के क्रोध से समुद्र के जल में जाते ही समुद्र के जल से इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो मैंने इस बालक का नाम रखा है जालंधर। धन्य हो भगवान, इस बालक का नाम जालंधर है। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अब इस पुत्र का अपने आश्रम पर रखना है और इसका लालन पालन करना है। धन्य हो भगवान, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारण है। आप तो सभी के कर्म एवं भाग्य को लिखने वाले हो नाथ। ये तो बड़ा होनहार बालक है, इसके कर्म एवं भाग्य नक्षत्र के बारे में आप ही जान सकते हो प्रभु। अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ और इस बालक को अपने आश्रम पर रखना। धन्य हो भगवान। जब आप आ ही गए हैं प्रभु, तो चलो आश्रम के अंदर प्रवेश करो भगवान।
और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करो भगवान। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, समय आने पर हम तुम्हारे आश्रम पर अवश्य आऊंगा। मुझे विलंब हो रहा है, हम अपने धाम को जा रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान। अरे बेटा त्यागी, बेटा त्यागी, अरे बड़ा विलंब कर देता, इधर उधर घूम टहल करके सब समय व्यतीत करता है, आश्रम का कार्य कोई नहीं देखता। का करे गुरुदेव, आश्रम में बाहरी झारित रहा। ऐसी बात है। हाँ, वह जो आज गाय रहे वह चारा नहीं खाते रहे, उसका सानी लगाता बा है ना। ऐसी बात है। हाँ बेटा त्यागी, गुरुदेव, लो संभालो इस बालक को। बालक गुरुदेव? हाँ बेटा। कायदे से संभाल करके बेटा, बहुत अबोध बालक है। ना रे भैया, नहीं रे। अरे कब इतना न हिलाओ उसको। नारो चलो तुमका लेड़ुआ ले दे। अरे नहीं, वो भी अबोध बालक है। ओ भैया नहीं रे, भैया नहीं रे, भैया जलेबी खवाई। उल्टी सीधी बातें किया करता है बेटा त्यागी। ये अनाथ बालक है और इसके मस्तक की तरफ दृष्टि डालो बेटा। देखो इसका मस्तक कितना तेजस्वी है, कि बहुत होनहार बालक है। ये क्या गुरुदेव बहुत तेजस्वी है। क्यों, कैसे तुझे मालूम हुआ? क्या मूर्ख है क्या? गुरुदेव हाँ, अनाथ का है गुरुदेव। बेटा त्यागी, क्योंकि इसके कोई माता पिता नहीं है। इसका पालन पोषण अपने आश्रम पर अथवा अपने हाथों ही के द्वारा होगा बेटा। गुरुदेव काहे नहीं है, अनाथ का है। आशे ने तुम की महतारी, हम के बाप। तू है मूर्ख नालायक का। जब इसके कोई माता पिता नहीं है, हाँ, अनाथ है, जो इसका पालन पोषण करेगा, जो इसका सेवन करेगा, जो शिक्षा दीक्षा प्रदान कराएगा, वही इसका माता पिता या गुरु होगा बेटा। गुरुदेव इसे ले चलो आश्रम पर, और आज से इसकी बहुत अच्छी प्रकार से देखभाल करना है बेटा। ठीक है, संत लोग ही बहुत चलते हैं, चिमाटा नहीं पड़ रहा। चलो गुरुदेव। आओ बेटा। गुरुदेव कुछ गरम गरम लाग रहा। हमका लागत भैया सूसू कैले। अरे अभी तो यह बहुत बालक है, बताने वाला नहीं है बेटा। गुरुदेव चाट लड़का में लचर फचर हूं न कर। चलो तो सत्य बात है। हाँ दोस्तों, गुरुदेव वही छोटे से बालक जालंधर का लालन पालन करने लगते हैं, अपने आश्रम पर रख लेते हैं। और कुछ दिन बीतते हैं। जालंधर बचपने से थोड़ा जयान सयान होता है और गुरुदेव के पास बैठा होता है। गुरुदेव किस प्रकार से जालंधर को शिक्षा देते हैं, ये आप लोग गुरुदेव के आश्रम पर देखिएगा। इधर गुरुदेव जालंधर को शिक्षा देते हैं। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडा नमः स्वाहा। ओम चामुंडा नमः स्वाहा।
ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। कल्याण मस्त पुत्र, आओ आओ बेटा जालंधर, आसन को ग्रहण करो पुत्र। गुरुदेव, आप किसका आवाहन कर रहे थे? बेटा जालंधर, मैं किसी का आवाहन नहीं कर रहा था पुत्र, मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जिन मंत्रों का उच्चारण करने से अपने दैत्य कुल का कल्याण होगा और देवताओं का विनाश होगा पुत्र। तो फिर गुरुदेव, ये मंत्र हमें भी सिखलाइए। आओ बेटा, आसन को ग्रहण करो। अरे बेटा त्यागी, तुम इधर आओ बेटा, जालंधर को इधर आसन को ग्रहण करने दो बेटा। शांति पूर्वक आसन को ग्रहण करो। जिस प्रकार से मैं मंत्रों का उच्चारण करूं उसी प्रकार से तुम सभी को मंत्रों का उच्चारण करना है बेटा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। आश्रम पर रहते हुए व्यतीत हो गए, परंतु मंत्रों का उच्चारण करना नहीं ज्ञात हुआ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। कायदे से बेटा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमः समर्पयामि स्वाहा। क्या बात है बेटा जालंधर? गुरुदेव, ये मंत्र उच्चारण करना हमें ज्ञात हो गया। क्या कहा बेटा जालंधर? इन मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र? हाँ गुरुदेव। वाह बेटा, मंत्रों का उच्चारण करना ज्ञात हो गया तुम्हें, परंतु बेटा जालंधर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो अभी मैंने तुम्हें ज्ञात नहीं कराया है पुत्र। वो भी सिखलाइए गुरुदेव। आसन को ग्रहण करो पुत्र। बेटा त्यागी, जो तुम्हें मंत्र उस दिन कुटी के पीछे जो नीम का वृक्ष है उसी के नीचे बैठाल कर मंत्रों का अवगत कराया था तुम्हें, उन्हीं मंत्रों का अवगत बेटा जालंधर को कराओ। बेटा जालंधर को मंत्र सिखाओ। सीखो। कायदे से सीखना। हाँ गुरुदेव, कोटिया का आश्रम बदले वाला है। पोलल पोलल भाई पुकार, पोलल पोलल भाई पुकार, वही माने करे टोन लोहार बनानी सोजा माने करे मुन्ना भज्जा पेशन पिसानु माने करे बराती किसान मारी ने कौआ माने करे ईसा कनवा बोइन रो माने करे खुशी राम गोसाई लड़ाई मुर्गा माने करे कोटे पर के बाबा दूर था।
गुरुदेव? इन मंत्रों को सीख गए? समझ में नहीं आया। सुन लो हार। चलो सुनो। और पोलन पोलन भई पुकार, वही मान्य करे टन लोहार। टन लोहार बनाए नि सज्जा, मान्य करे मुन्ना भुज्जा। मुन्ना भुज्जा पेशन पिसान, ओ मान्य करे बराते किसान। बराते किसान मारी नि कौआ, उमा निकले इसहाक नौआ। इसहाक नौआ बोए नि रोई, उमा निकले खुशीराम गोसाई। खुशीराम गोसाई, खुशीराम गोसाई लड़ाई न मुर्गा। उमा निकले कुटे पर के बाबा दुर्गा। याद होगा बेटा? वाह। बेटा जालंधर, मंत्रों का उच्चारण करना भी सीख गए पुत्र। दौड़ते हुए जाओ, आश्रम में जो कुटी बनी है उसी कुटी में हमने तुम्हारे लिए एक धनुष बाण बना करके रखा है पुत्र। उसे दौड़ करके जाओ, उठा करके लाओ। गुरुदेव, ये धनुष बाण क्या होता है? धनुष बाण एक ऐसा अस्त्र होता है पुत्र, दुष्टांता की शिक्षा देता है। वो अभी अबोध बालक है। बालकों का जैसे शिक्षा दोगे, जैसे सिखाओगे, जैसे उन्हें सीख दोगे, वैसे ही उनके चरित्र गुण होंगे। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों से अच्छी हरकतें, ऐसी गतनी बातें नहीं की जाती बेटा। तो धनुष बाण होता है, एक अस्त्र होता है ये पुत्र। कैसा अस्त्र होता है गुरुदेव? ये ऐसा अस्त्र होता है जिस समय रणभूमि में तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें ललकारे, तो उस अस्त्र से अपने शत्रु को दूरी से ही पराजित कर सकते हो पुत्र। इसलिए दौड़ करके जाओ, कुटी से अपना धनुष बाण उठा करके मेरे समीप लाओ मैं यूं पुत्र। गया और यूं आया। जाओ बेटा। देखा बेटा त्यागी, बड़ा होनहार बालक है। थोड़ा समझाओ, बहुत समझ जाता है। बेटा त्यागी, अब इसे क्या मालूम है अस्त्र शस्त्र चलाना, अस्त्र शस्त्रों को सुसज्जित रखना, इसे क्या मालूम है? इसको ये धनुष पकड़ना सिखाओ बेटा। पहले पकड़ के सिखाओ। कैसे पकड़ा जाता है? अरे कायदे से बेटा त्यागी, तुम धनुष को पकड़ करके धनुष पर बाण चढ़ा करके सिखाओ बेटा जालंधर को। ये वाला? पकड़ा रहे हो कि दीदा ले जा रहे हो? क्या यार। बेटा जालंधर, गुरुदेव, शांत होकर के त्यागी की तरफ ध्यान दो। जब कायदे से पकड़ोगे तभी सीख पाओगे। ऐसे पकड़ना है, इस पे धरना है। वहां रहो। खड़े हो बेटा, सावधान खड़े हो। त्यागी की तरफ ध्यान दो, किस प्रकार से धनुष पर बाण चलाता है। इस पे ध्यान देना है तुमको। उसको नीचे करो, ऐसे करना है। ठीक? खाली तुम्हें संकेत दे रहा हूं, अंगुली नहीं उठानी। ऐसे करना है। अगर कोई शत्रु आपके सामने आ रहा है तो इसको खींचना है बहुत तेजी से। बहुत तेजी से खींचना है, बहुत तेजी से खींचकर मार। मेरी तरफ खींच रहा है बाण को। बता रहा था गुरुदेव। बेटा जालंधर, देखा त्यागी किस प्रकार से धनुष पर बाण चढ़ाता, उसी प्रकार से तुम भी चढ़ाओ। देखो गुरुदेव, यो अपन ये ठांस ली।
बेटा जालंधर ऐसे नहीं, ठीक तरीके से धनुष को पकड़ो बेटा। ऐसे ऐसे धनुष को पकड़ कर जैसे गुरुदेव बता रहे। ऐसे गुरुदेव देखो। हाँ हाँ ऐसे। अरे रुको। अरे ओ अब है मारे रही पर सुई पर गई बहुत तेज धक धक होला। बेटा जालंधर, जो वृक्ष की डाली दिखाई दे रही यही तुम्हारा लक्ष्य होगी पुत्र। और धनुष पर बाण चढ़ाते हुए पुत्र बाईं आंख को बंद करके दाहिनी आंख से निशाना लगाते हुए दाहिने पैर को आगे बढ़ाओ। जिस समय नंबर 3 बोलो उसी वक्त अपने धनुष से बाण को छोड़ना है। तो तैयार हो जाओ बेटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाह गुरुदेव, भैया तो दिया जंग ही फाड़ डाली। वाह बेटा जालंधर, रख दो ये धनुष बाण। धनुष बाण चलाने में उत्तीर्ण हो गए पुत्र। अब दौड़ते हुए जाओ उसी कुटिया में, हमने तुम्हारे लिए 2 तलवारें बनाकर रखा है पुत्र। ये तलवारें क्या होती है गुरुदेव? तलवार एक अस्त्र होता है पुत्र, जिससे अपने शत्रु से रणभूमि में संग्राम किया जाता है बेटा। जाओ बेटा दौड़ करके और तलवारें उठा करके लाओ। उससे क्या किया जाता है? संग्राम होता है, मार धार में काम आता है। जब कोई काम नहीं होता तो वह गैया भैंस को ले जाता है। हट मूर्ख कहीं का नालायक, हर वक्त मूर्खता की बातें। पहले ही तुझको बता चुका हूं नालायक कहीं का। जाओ बेटा, इसकी बातों पर विशेष न ध्यान देना। अरे नहीं बेटा त्यागी, अरे नहीं बेटा, कायदे से अस्त्रों को पकड़ो। क्यों बेटा त्यागी, चोट तो नहीं आई? नए गुरुदेव का ले शान धरे रहन वो दिया टेपुआ लाई डारी। मतलब अंगूठा क्या टेपुआ मार दे। टेपुआ मतलब? अरे अरे नाखून बोलना। हाँ भैया हिसाब से रखा करो। ये अस्त्र है। बेटा जालंधर, लाओ लाओ एक तलवार मुझे लाओ पुत्र। और बेटा अपनी तलवार से मुझ पर वार करो बेटा। गुरुदेव, यह विद्या हमें नहीं सीखनी है। क्यों? क्योंकि मैं आपके ऊपर कैसे वार कर सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं। उठाओ तलवार को, पहले समझने की कोशिश करो बेटा जालंधर। जिस समय रणभूमि को जाना पुत्र, क्यों ना अपना कोई सगा संबंधी हो और तुम्हें रण करने के लिए ललकार रहा हो, तो उस पर दया दृष्टि नहीं, उसको किन नजरों से देखना है? किन नजरों से गुरुदेव? क्यों ना अपना सगा संबंधी हो, अगर रण के लिए ललकार रहा है तो उसको शत्रु के समान देखना है पुत्र। शत्रु के समान यानी दुश्मन के समान देखकर उस पर वार करना है पुत्र। उसी प्रकार से आज मुझे गुरु ना समझ करके, एक शत्रु समझ करके अपने तलवार से मुझ पर वार करने के लिए तत्पर हो जाओ बेटा। ये लो मेरे वार को सब। लेकिन ठहरो गुरुदेव, अगर जो आपकी चोट लग जाए तो मैं क्षमा कर देना। अरे शिष्यों के लिए तो हमेशा क्षमा ही क्षमा है बेटा। ये लो गुरुदेव, मेरे वार को संभालो। ये लो।